नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का विषय है हिंदी। प्रकरण भोर और बरखा। भोर और बरखा। कक्षा 7 और चक्र अवधि है 30 मिनट। सबसे पहले इसमें छात्र अध्यापक का नाम लिखा जाएगा, फिर विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। जिस भी विद्यालय में आप पढ़ाते हैं उस विद्यालय का आप इसमें नाम लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के 5 कॉलम है। पहला, छात्रों को कविता के पठन पाठन में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है, छात्रों को रस दृढ़ अलंकार से परिचित कराना। तीसरा है, छात्रों को कविता में उपस्थित भावबोध का ज्ञान कराना। चौथा है, कविता के द्वारा नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराकर छात्रों का चारित्रिक विकास करना। पांचवा, छात्रों की भावाभिव्यक्ति का विकास करना। भाषा भावाभिव्यक्ति का विकास करना। आगे है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके 2 कॉलम है। पहला, छात्रों को भोर और बरखा के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के निश्चल प्रेम का ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों को सच्चे प्रेम का ज्ञान कराना। तीसरा है भावात्मक उद्देश्य। इसके 2 कॉलम है। पहला, छात्रों को भोर और बरखा पाठ का भावबोध कराना। दूसरा, छात्रों में कविता और साहित्य अध्यापन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अगला है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसके भी 2 कॉलम है। पहला, छात्र भोर और बरखा पाठ की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, छात्रों को पूर्ण मनोयोग से सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने एवं भावानुभूति करने योग्य बनाना। आगे है सहायक सामग्री। कक्षा में सहायक सामग्री के लिए आप कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री के साथ मीराबाई को चार्ट पर दर्शाता हुआ चित्र बना सकते हैं आप। इसके बाद है पूर्व ज्ञान। छात्र श्री कृष्ण की बाल छवि के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं मीराबाई और रखते हैं तथा वे मीराबाई से भी परिचित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया और तीसरा छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट, भारत में हिंदू धर्म में किसकी पूजा करने लोग मंदिर जाते हैं। छात्र क्रिया में भारत में हिंदू धर्म में लोग भगवान की पूजा करने मंदिर जाते हैं। इसी में से अगला प्रश्न बन जाता है, उस भगवान का नाम बताओ जो बांसुरी बजाते हैं। श्री कृष्ण। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे श्री कृष्ण वह भगवान हैं जो बांसुरी बजाते हैं। अध्यापक क्रिया, भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त का नाम बताइए। छात्र इसका जवाब देंगे भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त का नाम मीराबाई है। नंबर 4, मीराबाई द्वारा रचित और बरखा नामक कविता पाठ से आप क्या समझते हैं। छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा क्योंकि यह छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न
है। छात्र इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो यह सब छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा कविता का रसवादन करेंगे। प्रस्तुतिकरण। छात्र अध्यापक द्वारा कविता को एक अवंती में पढ़ाया जाएगा। मूल पाठ। जागो बांसुरी वारे ललना, आनंद मंगल सावन की। आप इस कविता को एक ऐसे लिफाफे में डालकर रख सकते हैं। यह बहुत अच्छा लगेगा, इसमें इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी और एक यह सिस्टमैटिक तरीके से हो सकेगा, किया जा सकता है। कविता को आप इसमें रख सकते हैं। यह एक सरल और अच्छा कार्य होगा। आगे आता है शिक्षण बिंदु। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि, श्यामपट्ट। ये आगे के 5 कॉलम है। पहला इसमें लिखा जाएगा आदर्श वाचन। छात्र अध्यापक क्रिया में जाएगा छात्र अध्यापक के द्वारा प्रस्तुत पद्यांश की आदर्शवाच लय, विराम, पति, गति, आरोह को ध्यान में रखकर किया जाएगा। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। विधि वाचन। अगला है निर्देश। छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पुस्तक में पृष्ठ संख्या 119 खोलने का आदेश दिया जाएगा। छात्र क्रिया छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। पुनः आदर्श वाचन। अगला है छात्र अध्यापक के द्वारा प्रस्तुत कविता का पुनः आदर्श वाचन लय, विराम, गति, मति, भारों के साथ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सस्वर वाचन। छात्र अध्यापक के द्वारा कक्षा में छात्रों से उत्तर पुस्तिका पढ़वाई जाएगी। छात्र क्रिया छात्र इसमें ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अगला है पद्यांश स्पष्टीकरण। जागो बांसुरी वारे जागो गावन की। भाव व्याख्या। भाव व्याख्या है इसमें मीराबाई के इस पद में 2 यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य का वर्णन कर रही है। यशोदा माता कान्हा जी से कहती हैं कि उठो कान्हा जी, रात खत्म हो गई है और सभी लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। जरा देखो, सभी गोपियाँ दही को मथकर तुम्हारा मनपसंद माखन निकाल कर ला रही हैं। हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब गाय चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसलिए उठ जाओ कान्हा। अपने दूसरे पद में मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही है। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में मनमोहक बरसात हो रही है। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं। आसमान में बिजली भी कड़क रही है। आसमान में बरसात नन्ही नन्ही बूंदें
गिर रही हैं, ठंडी हवाएं बह रही हैं, जो मीरा को ऐसा महसूस कराती हैं मानो श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं। छात्र क्रिया। छात्र इस वर्णन को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है काठिन्य निवारण। इसमें 3 कॉलम होंगे। पहला शब्द, दूसरा अर्थ और तीसरा सामपट कार्य। शब्द में पहला है रजनी। रजनी का अर्थ है रात। दूसरा है भोर। भोर का अर्थ है प्रातःकाल। तीसरा है गौवन, अर्थ गायों को। अगला है दामिन। दामिन मतलब बिजली, इसका अर्थ है बिजली। मेघा, मेघा इसका अर्थ है बादल। शाम पट पर ये सारे अंकित किए जाएंगे। अगला है बोधात्मक प्रश्न। छात्राध्यापक क्रिया है इसमें। इसके 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है प्रस्तुत कविता की कावित्री कौन है। इसमें छात्र क्रिया है प्रस्तुत कविता की कावित्री मीराबाई है। शाम पट पर प्रस्तुत कविता का शीर्षक भोर और बरखा। श्री कृष्ण निद्रावस्था में है। निद्रावस्था में श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास माता यशोदा कर रही है। ये सब शाम पट पे लिखा जाएगा। अगला है दूसरा, प्रस्तुत कविता का शीर्षक क्या है। छात्र क्रिया प्रस्तुत कविता का शीर्षक भोर और बरखा है। तीसरा है श्री कृष्ण किस अवस्था में है। छात्र क्रिया श्री कृष्ण निद्रा अवस्था में है। पॉइंट नंबर 4, निद्रा अवस्था में श्री कृष्ण को कौन जगाने का प्रयास कर रहा है। छात्र क्रिया में बताया जाएगा निद्रा अवस्था में श्री कृष्ण को माता यशोदा जगाने का प्रयास कर रही है। अगला है शाम पट एवं निरीक्षण कार्य। ये हम शाम पट बनाएंगे और शाम पट पे आप लिखेंगे दिनांक लिखी जाएगी, कौन सी कक्षा है। इसमें कक्षा 7 के लिए है तो कक्षा 7 लिखा जाएगा है। विषय हिंदी है। प्रकरण भोर और बरखा है। चक्र तीसरा है और अवधि 30 मिनट है। यह सारा लिखा जाएगा। इसके 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है प्रस्तुत कविता की कावित्री मीराबाई है। दूसरा पॉइंट है प्रस्तुत कविता का शीर्षक भोर और बरखा है। तीसरा पॉइंट है श्री कृष्ण निद्रा अवस्था में है। चौथा पॉइंट है निद्रा अवस्था में श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास उनकी माता यशोदा कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पुनः आदर्श वाचन। छात्र अध्यापक के द्वारा प्रस्तुत कविता का लय, विराम, यति, गति, आरोह एवं अवरोह के साथ पुनः आदर्श वाचन किया जाएगा। पुनः आदर्श वाचन किया जाएगा। अगला है मूल्यांकन प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसके 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है जागो बांसुरी वारे डैश जागो मेरे डैश। दूसरा है डैश बीती डैश भयो है घर घर खुले किवारे। तीसरा है गोपियाँ डैश मथ रही हैं। चौथा है डैश के प्रभु गिरधर नागर शरण आवा को तारे। पांचवा है बरसे बदरिया डैश की। सभी छात्र कक्षा में पढ़ाए गए भोर और बरखा पाठ को पढ़कर आएंगे।